वेलकम बैक टू एम एस बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोगों ने पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर थे उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि आपका बेस बनेगा इस पूरे चैप्टर को डील करने के लिए। देखिए, एक्चुअली हमारे सराउंडिंग में कई सारे मैटर्स होते हैं और मैटर आप जानते हैं क्या होता है। ओके, एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे दूं कि मैटर को कैसे डिवाइड किया गया है। मैटर आपका सॉलिड हो सकता है, मैटर आपका लिक्विड हो सकता है, मैटर आपका गैस भी हो सकता है। मैटर दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस में, मैटर जो है प्योर सब्सटेंसेस में बटा हुआ है, और दूसरा होता है मिक्सचर्स। इसी तरीके से प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें आ जाती हैं, पहला आपका आता है एलिमेंट और दूसरा आता है आपका कंपाउंड। ओके, मिक्सचर भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से आपका मैटर जो है कंप्लीटली दो हिस्सों में बटा हुआ है और सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, हम ये भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा मिक्सचर से रिलेटेड होगा। पहला जो टॉपिक है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके, इनको डील करना है हमें। इसमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन बनता कैसे है, क्या होता है। सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे, जब दो लिक्विड या एक सॉलिड एक लिक्विड का सॉल्यूशन को हम अगर सेपरेट करना चाहें तो, कंपोनेंट ऑफ एयर को सेपरेट करना चाहें तो क्या टेक्निक्स हैं। इसी तरीके से फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमें देखना है। ये कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं। ओके, और सेपरेशन टेक्निक किन चीज़ों के लिए है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में बनाए हुए सॉल्यूशंस के लिए। एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सेपरेशन टेक्निक्स हैं मैक्सिमम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक आज का हमारा है मिक्सचर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्चुअली मिक्सचर होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। ओके, आपने मिल्क सुना होगा ना, और आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो मिल्क होता है वो प्योर मिल्क है। एक्चुअली हम जैसे आम इंसानों के लिए प्योर का मतलब कि कोई चीज़ जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वही होनी चाहिए। जैसे मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क जो होगा वो हम समझेंगे कि ये प्योर मिल्क है क्योंकि इसमें वाटर का बिल्कुल मिलावट नहीं है। लेकिन मिल्क अपने आप में इंडिविजुअली प्योर नहीं होता है, इट इज़ इम्प्योर एक्चुअली। ऐसा क्यों? अगर हम साइंटिस्टों की नज़रों से देखा जाए तो, क्योंकि एक जो साइंटिस्ट होता है वो मॉलिकुलर और पार्टिकल लेवल पर आकर ये बातों को देखता है। तो देखिए कैसे होगा। मिल्क जो होता है एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इसमें कई सारे मिक्सचर होते हैं। वाटर होता है, इसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, और न जाने क्या क्या चीज़ें इसमें ज़्यादातर पाई जाती है। तो मिल्क जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको, उनका मिक्सचर होता है। तो इंडिविजुअली जो मिल्क होता है वो नाम एक्चुअली इन सभी के कंपोजिशन को देकर मिलाकर दिया गया है। ओके, तो जैसे आप एक एग्जांपल और अगर आपको बताएं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो साइंटिस्ट होता है ना, ये क्या करता है, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो सब्सटेंस होता है ना आपके पास, जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल के आपके पास सब्सटेंस एक्स है, इस सब्सटेंस एक्स में जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे, मतलब ये सब्सटेंस एक्स आपका भी क्या है, मैटर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मास है और ये कोई ना कोई स्पेस घेरता है, इसलिए मैटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो साइंटिस्ट इसको कैसे कंसिडर करेगा वो चीज़ हम समझ रहे हैं। तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा कि जितने भी इस सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनके सारे के सारे पार्टिकल्स के जो केमिकल नेचर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ओके, ये चीज क्या कहता है, एक साइंटिस्ट कहता है, प्योर की डेफिनेशन अगर बात की जाए तो, प्योर सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन होती है, किसी हर कोई जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसमें उन सभी का जो केमिकल नेचर होता है कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से डील कर सकते हैं। ओके, आपने सॉल्ट वाटर के बारे में सुना होगा। ओके, आपने सॉल्ट वाटर के बारे में सुना होगा। देखिए सॉल्ट वाटर होता क्या है। सॉल्ट वाटर का मतलब ये हो गया कि आपके पास सॉल्ट भी है और वाटर भी है, ये दो चीजें हैं। लेकिन सॉल्ट आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, वाटर आपका क्या होता है, H2O होता है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या सॉल्ट पेपर जो है आपका, सॉल्ट वाटर जो है आपका, सॉरी, वो क्या है, मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे?
सॉल्ट वाटर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा। किन दो चीजों का मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर का। अगर हम इस पर NaCl की बात करेंगे तो अब ये क्या कहलाएगा, ये प्योर है। किसमें, खुद में इंडिविजुअली अगर इसकी बात करें तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, प्योर हो गया। इसका मतलब क्या है प्योर का, कि इसको फर्दर पार्टिकल्स में, इंडिविजुअल पार्टिकल्स में और डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर ही बनाया जा सकता है, और उसमें हाइड्रोजन को और छोटे हिस्सों में या ऑक्सीजन को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए H और O को मिलाकर जो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है वो प्योर होता है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड के लिए हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा सॉल्ट वाटर का। इसी तरीके से आप मिनरल्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे आप सॉल्ट चाहे तो शुगर के पार्टिकल्स देख लीजिए। शुगर जो होता है आपका, उसके कई सारे कण होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसे कण होंगे इसमें। लेकिन हर एक कण जो होगा, हर एक पार्टिकल जो होगा, वो अपने आप में क्या होगा, इंडिविजुअली क्या होगा, प्योर होगा। इस बात को हमें क्या करना है, समझना है। ओके। लेकिन अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले सॉफ्ट ड्रिंक का सॉरी, आपसे अगर सॉफ्ट ड्रिंक के लिए पूछ ले या आपसे सॉइल के लिए पूछ ले, तो आप बताएंगे कि ये प्योर सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों दीज आर इम्प्योर। एक्चुअली ऐसा क्यों है, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है उसमें कई सारे परमिटेड कलर्स भी होते हैं, ठीक है, एडेड कलर्स होते हैं। इसके अलावा हम इसमें बोल सकते हैं गैस होती है, इसमें आपका लिक्विड होता है, कई सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से मिक्सचर है, सॉइल भी क्या होता है, अलग अलग चीजों का मिक्सचर होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, किन्हीं चीजों का मिक्सचर जो है सॉइल बना सकता है। ओके। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सैंड की अगर इंडिविजुअल की बात करें, तो सैंड के हर कोई कण जो होगा, हर कोई पार्टिकल, उनकी सभी का केमिकल नेचर कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि केमिकल नेचर सेम होने की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल का, ये इंडिविजुअली आपका प्योर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन तीनों मिक्स करने के बाद जब सॉइल बना रहे हैं, तो वो सॉइल अब आपका क्या है, मिक्सचर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब इसी को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, आपने 4 ग्रुप बनाए हैं, A, B, C एंड D, और चारों ग्रुप के पास क्या है, एक एक बीकर आपने प्रोवाइड करा दिया, और हर बीकर में आपके पास कितना है, इन सभी बीकर में 50 ml क्या है, वाटर एडेड है। ओके। अब किया क्या है, इसमें सबसे पहला जो बीकर है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि 1 चम्मच, ओके, कितना, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। और इस वाले में हमने 2 टेबल स्पून कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। ओके। सी वाले में हमने क्या किया कि इसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट कुछ पोर्शन ऐड किया और कुछ पोर्शन इसमें KMnO4 ऐड कर दिया। KMnO4 कर दिया, आप सॉल्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से चौथा जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें भी हमने क्या किया कि आपका कॉपर सल्फेट तो डाला ही डाला है, लेकिन साथ में आपने KMnO4 की क्वांटिटी या सॉल्ट की क्वांटिटी डाल दी। अब आप सोचेंगे दोनों की क्वांटिटी तो सेम डाल रहे हैं, दोनों में तो एक ही चीज डाली जा रही है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की डिफर करेगी। मतलब इसका अगर रेशियो 3:1 लेते हो तो अगली बार इसका रेशियो ले लो 2:2 ले लो। इसका मतलब ये हो गया कि आपको डिफरेंट कंपोजिशन का सॉल्यूशन तैयार करना है। अब इतनी बातें देखकर आपको क्या समझ में आया, अब ये चीजें समझ में आई आपको इसमें से कि आपको ऑब्जर्व करना क्या है, पहले हमें ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन जो आपका होगा वो क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज पता करनी है कि यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है कलर में। यूनिफॉर्मिटी इन कलर मीन्स कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आता है, क्या वो सॉल्यूशन में ब्लू कलर दिखा रहा है, और उसका जो टेक्सचर होगा उसकी यूनिफॉर्मिटी हमें देखनी है, पहला। दूसरा हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ए बी पार्टिकल है, मीन्स ए बी जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, आप कंडीशन दी गई थी, ए और बी कंडीशन में आपको देखने को क्या मिलेगा, ए बी कंडीशन में आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, किसमें, कलर और टेक्सचर में, इन कलर एंड टेक्सचर। मतलब बाकी सी एंड डी में आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी, लेकिन आपको जो यूनिफॉर्मिटी है कलर और टेक्सचर की वो किस में दिखेगी, फर्स्ट एंड सेकंड में। ऐसा क्यों है, एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ए और बी में जो पार्टिकल्स जो हैं जितने भी डाले गए हैं आपके कॉपर सल्फेट के, उनका पूरे लिक्विड में कैसा कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
और ऐसा सॉल्यूशन जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, इसको हम बोलते हैं, इस प्रकार से बनने वाले मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर इसे कहा जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखें, जिस तरीके से आपने ए और बी के कंटेंट में पढ़ा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसी तरीके से अगर आप सी और डी को, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका ए और बी वाले यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, आपने क्या किया, सॉल्ट और वाटर ऐड कर दिया, उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया। इसी तरीके से शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ये जो सॉल्यूशन आप तैयार करते हैं, ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, इसी तरीके से अगर आप ए और बी की बात करेंगे, इसी ए और बी में, तो ए और बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ए सॉल्यूशन है और आपका बी सॉल्यूशन है। सपोज ए सॉल्यूशन कलर कुछ ऐसा है तो बी सॉल्यूशन कलर ऐसा होगा। इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी में अंतर आएगा। किस में अंतर आएगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर दोनों में कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ये ए और बी की बात चल रही है अभी भी। जब ए वाले में हमने 1 टेबल स्पून कॉपर सल्फेट ऐड किया था और बी वाले में हमने 2 टेबल स्पून कॉपर सल्फेट ऐड किया हुआ है, तो ऐसे केस में ए और बी के कलर की जो इंटेंसिटी होगी, दिखाएंगे कलर दोनों के दोनों सॉल्यूशंस कलर दिखाएंगे, लेकिन आपका जो ए और बी में जो इंटेंसिटी होगी कलर की, वो दोनों में डिफरेंट होगी। ऑब्वियस है, जिसमें ज्यादा आपका कॉपर सल्फेट होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ कंपोनेंट बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए, हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि ए और बी कंपोजिशन कैसे शो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सी एंड डी का कंपोजिशन देखते हैं, सी एंड डी का कंपोजिशन, तो सी और डी में क्या चीज बोली गई है, ध्यान दें। एक्चुअली सी एंड डी में आपसे बोला गया, ऑब्जर्व कीजिए, अलग अलग कंपोजिशन आपने अलग अलग रेशियो में आपने सॉल्ट ऐड किए हैं इसमें, तो आपने इसमें क्या देखा, क्या फिजिकली डिस्टिंक्ट हो पा रहे हैं पार्टिकल्स। जैसे आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें जैसे आपने पार्टिकल को वाटर में ऐड करने की कोशिश की, बाहर से आपने KMnO4 डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, उनका कुछ रेशियो डाल दिया, घोलने के बाद, स्टिर करने के बाद आपने ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स फिर भी ऊपर रह गए। क्या ऐसा दिख रहा है आपको ये चीज नोट करनी है इस वाले एक्टिविटी में, सी एंड डी एक्टिविटी दोनों में। इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यस, दिखने लगेंगे, और इस प्रकार के कंपोजिशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब यह है कि सारे लिक्विड में, सभी लिक्विड में आपका जो पार्टिकल डाला गया है कॉपर सल्फेट एंड KMnO4 का मिक्सचर, वो अच्छे से घुला नहीं है, इसीलिए इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले लिक्विड्स को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स बोले जाता है, होमोजेनस सॉल्यूशंस बोले जाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन, कुछ भी बोला जा सकता है। तो इतनी बातें आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में समझ में आई होंगी। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जांपल क्या चीज हो सकता है, आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, आप चाहे तो सोडियम क्लोराइड को आयरन फिलिंग्स के साथ डाल दीजिए, आयरन FeLLFILLING, आयरन फीलिंग नहीं है, फिलिंग है। फिलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे आयरन के टुकड़े। सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि सोडियम क्लोराइड अलग है और फिलिंग्स अलग है, तो दोनों इनडिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं, फिजिकली सेपरेशन पॉसिबल है इनका। ऐसे सॉल्ट और आप सल्फर को ले लीजिए, दोनों को मिक्स करने की कोशिश कीजिए, तो दोनों मिक्स नहीं होंगे। ओके, ऐसे ही आप बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स होते नहीं है, तो इसका मतलब एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, तो ये तो बात जो थी आपकी एक्टिविटी की तरह हमने समझने की कोशिश की, किस तरीके से हम मिक्सचर को, होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर को समझ सकते हैं, किस तरीके से मैटर जो है अपने इंडिविजुअल सब्सटेंसेस में डिवाइडेड है। एक एक्टिविटी है, उसके जरिए और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पास A, B, C एंड D टेस्ट ट्यूब्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, पहले इसको हम ABCD नाम दे देते हैं। इसमें आपने फ्यू क्रिस्टल्स ऐड किए, किस चीज के ऐड किए, फ्यू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के। ओके, इसमें आपने 1 टेबल स्पून क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरीके से इसमें आपने क्या ऐड किया, चॉक पाउडर ऐड कर दिया। ओके, और इस वाले में आपने जो ऐड किया है वो है आपका मिल्क, या आप इंक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक एक्टिविटी दिख रही है सामने। अब आपको करना क्या है, सभी में क्या है, वाटर का सॉल्यूशन तैयार करना है। सभी में क्या डालना है, वाटर डालना है, इधर से लेके इसमें भी और इसमें भी, तीनों में वाटर डालना है आपको, उसका सॉल्यूशन तैयार करना है। अब उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ऑब्जर्व करना है आपको। क्या क्या चीज ऑब्जर्व करना है, पहला, क्या ये जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं सभी में, आप पार्टिकल्स विजिबल
अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल विजिबल नहीं होते, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल विजिबल होते हैं। तो आपको इसका जवाब देना है, क्या इन चारों में से किस में पार्टिकल विजिबल है और किस में नहीं है, या सभी में सेम है। ओके, इसी तरीके से आप क्या किए, एक टॉर्च लीजिए और उसकी बीम की लाइट को क्या करें, उसकी जो लाइट की जो बीम है उसको आप बीकर के थ्रू सॉल्यूशन से पास करा दें। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व करना है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है आगे से, ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रंट। आप फ्रंट से इसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसा आपके पास एक सॉल्यूशन है और आपने किसी चीज को मिक्सचर का सॉल्यूशन तैयार किया है। अब आपने क्या देखा कि आपने एक बीम ऑफ लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट है, इसकी लाइट ऐसे पड़ रही है, इसकी लाइट आपने इस सॉल्यूशन से पास कराने की कोशिश की और आपने उसको सामने से 90 डिग्री के एंगल से आपने क्या किया, इसको विजिबल करने की कोशिश की। तो आपने क्या दे पाया, ऊपर से आपको ये डार्क दिखेगा, लेकिन सामने से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये जो बीम ऑफ लाइट जिस पाथ को कवर करते हुए ले जा रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप आगे सामने से ऑब्जर्व करोगे तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, वॉज पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या वो लाइट की जो पाथ है जहां से ये चीज पास हो रही है वो पाथ आपको विजिबल है सॉल्यूशन में, आपको ये भी दिखना है। इन सभी क्वेश्चंस का जो आपका आंसर है वो आपको मिलेगा अगले आने वाले कुछ टॉपिक्स में, इसी चैप्टर में जो आपके आएंगे। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि हम ये एक्टिविटी किस वजह से क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपने पहले एक्टिविटी में क्या किया, पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो देखने की कोशिश की, दूसरे में आपने ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपका बाद में हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के नाम से। ओके, तो उसमें हम इसको देखेंगे, यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और वाकई में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पॉसिबल है, जहां पर आपको ये जो सॉल्यूशन की जिस पोर्शन से बीम ऑफ लाइट को पास कराने की कोशिश की है वो बीम ऑफ लाइट क्या हो, इल्यूमिनेट होता है, दिखता है। ओके, तो इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको बाद में पढ़ाएंगे, सो डोंट वरी। अब देखिए क्या होता है, तीसरा ऑब्जर्वेशन आपको करना क्या है, अब पूरे मिक्सचर को क्या कर दीजिए, लीव मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड, कुछ मिनटों के लिए मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, आपको ये देखना है क्या ये मिक्सचर अभी भी स्टेबल है, या आपको बोला गया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे बिगेन टू प्रेसिपिटेट या सेटल डाउन, वो सेटल डाउन होना शुरू होना स्टार्ट कर चुका है इन लोगों ने। मतलब आपके पास एक बीकर है, आपने कुछ देर के इसको छुआ नहीं और आपने क्या किया कि उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दिया। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कोई बदलाव है या नहीं, मीन्स कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। ओके, ये दो चीजें आपको पता करनी है। और दूसरी चीज, क्या पार्टिकल्स नीचे की ओर को बैठने लग गए, मीन्स सेटल डाउन होना शुरू हो गया। अगर पार्टिकल का सेटल डाउन हो रहा है तो यही पार्टिकल प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, पीपीटी बोलते हैं जिसको, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटा कि इनसॉल्युबल हार्ड मास ऑफ सॉल्ट। जब सॉल्ट को किसी दूसरे कभी भी सॉल्यूशन मिक्सचर किया जाता है तो इनसॉल्युबल हार्ड मास बनता है जो सेटल डाउन ग्रेविटी के, फ्री ग्रेविटी में क्या होता है, वो बीकर के नीचे बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू कर देता है। उसी हार्ड मास सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट जो होते हैं आपके अलग अलग कलर के पाए जा सकते हैं। इसकी बाकी जो डिटेल्स है आपको आने वाले समय पे बताया जाएगी। ओके, तो पार्टिकल बिगेंस टू सेटल डाउन होंगे या मिक्सचर स्टेबल रहेगा, इसके बारे में आपको पता करना है कि कैसे होगा। इसी दौरान आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो एक्टिविटी है इसको आप सेपरेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो सेपरेशन के लिए आप क्या करेंगे इसका, तो सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी तीसरी एक्टिविटी थी, तो चौथी एक्टिविटी में सेपरेशन करना है आपको। आपके पास ये बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपने क्या किया, आपने एक फनल लिया, लगाने की कोशिश की और इसमें आपने क्या कर दिया, इस तरीके से फिल्टर पेपर रखा हुआ है। ये आपका फिल्टर पेपर होता है, इसे हम फनल बोलते हैं। ओके, इसे हम बीकर बोलते हैं। और आप ऊपर से क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब से जो भी आपका कंटेंट था, ओके, ए या बी जो हम एक्टिविटी कर रहे थे, ए बी सी या डी, इनमें से कोई भी क्रिस्टल ए बी सी डी इनमें से किसी भी सॉल्यूशन को आप क्या करें, इस तरीके से पोर करने की कोशिश करें। अब जो ऊपर कुछ हार्ड मास रह जाएगा, ये जो हार्ड सब्सटेंस रह जाएगा इसे हम बोलेंगे रेसिड्यू। क्या बोला जाएगा इसको, रेसिड्यू। और यहाँ पे जो लिक्विड फिल्ट्रेट होके आ जाएगा, लिक्विड अलग से पास होके आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो रेसिड्यू और फिल्ट्रेट में भी अंतर पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होगा, फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होगा वो पोर साइज जो होगा छोटा होगा इस सॉल्यूशन के
पार्टिकल के पोर साइज से, तभी जाके इस फिल्टर के ऊपर वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्टे करेंगे, और बाकी जो पार्टिकल्स स्टे नहीं कर पाएंगे वो सभी के सभी नीचे को क्या कर जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे और फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन में बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर वो जो ऊपर आपका रेसिड्यू बचेगा उसी को आपको स्क्रैच करके बाहर निकालना है, और आगे का फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो आपको इतनी चीजें पता चल चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए, इस ऑब्जर्वेशन के बाद ABCD सभी के लिए आप ये प्रोसेस करेंगे, और ये ABCD किसके लिए करेंगे, ABCD इन कंडीशंस के लिए करेंगे। अब आपका ऑब्जर्वेशन में करना क्या है, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है इस प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना है कि क्या आपको कोई रेसिड्यू दिख रहा है, इज देयर एनी रेसिड्यू। आपको मैं बता चुका हूं रेसिड्यू क्या होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर में कोई रेसिड्यू दिख रहा है। दूसरा, आपको जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो आपको पता चला जो AB होता है वो सॉल्यूशन बनाता है, जो आपका C है वो एक सस्पेंशन बनाता है, और इसी तरीके से आपका जो D है वो आपका क्या बनाता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, और AB के होता है एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो ये चीजें आपको समझनी है नेक्स्ट टॉपिक में कि ये जो सॉल्यूशन होता है एक्चुअली कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन और कॉलोइडल सॉल्यूशन में अंतर क्या होता है। एक्चुअली कॉलोइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन का छोटा सा अंतर है, जो अभी आपको हल्का सा एक हिंट दे देते हैं। 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल का मेजरमेंट होगा, थिकनेस होगी, इतना साइज पार्टिकल अगर होगा तो ये आपका कॉलोइडल पार्टिकल या कॉलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर 1 से लेस होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, तो आपका ये कहलाएगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है पार्टिकल का वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। मीन्स ये होता है आपका कॉलोइडल रेंज, ये कॉलोइडल रेंज से कम होती है, कॉलोइडल रेंज से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशंस मिलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कॉलोइडल सॉल्यूशन, 3 प्रकार के सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये एक्टिविटीज समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपने जितना भी अभी आपको पढ़ाया गया है इसका रिविजन अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।